हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखते हैं बेसिकली कि आप एक टाइपराइटर एनिमेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो टाइपराइटर एनिमेशन वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से, और वो भी बिल्कुल इजी वे में। हम कोई ऐसा हैवी कोड नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे बेसिकली। तो हम उसके थ्रू देखते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू और फोल्डर पे जाना है। अगर आप शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, तो भी आपका हो जाएगा। तो मैं इस फोल्डर का नाम रखता हूँ टाइपराइटर, और मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ। यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं, न्यू फोल्डर टाइपराइटर। और अब मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर लूँगा। तो वीएस कोड बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, आईडी जिसे हम बोलते हैं। तो आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड करेंगे, तो आपका ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप राइटर डॉट, और यहाँ पे हम दे देते हैं HTML। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इतने ये लोड हो रही है फाइल, इतने मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे पैकेज यूज़ करने वाले हैं। तो पैकेज यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइपराइटर इफेक्ट। जब भी आप टाइपराइटर इफेक्ट लिखेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी वो नोड पैकेज मैनेजर की दिखेगी, NPM जिसे हम बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हो आप, नोड जेएस का ही पार्ट होता है। तो उसमें एक पैकेज बना हुआ है टाइपराइटर इफेक्ट का, जिसको आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो इतने थोड़ा सा लोड हो रहा है, इतने हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की टाइपराइटर एनिमेशन देखने को मिलेगी। ये जो टाइपराइटर अपने आप चल रहा है इस तरीके से। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखो CDN कॉपी करना है। कोई भी वेबसाइट का जब भी हमें कंटेंट अपनी वेबसाइट या वेब पेज में यूज़ करना होता है, तो हमें उस वेबसाइट का CDN की ज़रूरत पड़ती है। CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट का कंटेंट हम अपनी वेबसाइट या वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कंट्रोल C करेंगे, एंड हम अपने VS कोड में जहाँ पे भी हमें लगाना है हम वहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे हमने HTML का डॉक्यूमेंट लिया, बॉयलर प्लेट। और देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट जो हमने कॉपी करी है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि GS की है तो ये स्क्रिप्ट में आएगी, और इसको आपको बॉडी टैग के नीचे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, और देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और बेसिकली पहले हमें ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक H1 बना लेते हैं जिसमें हमें टाइपिंग करानी है। तो मैंने H1 करा, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 के अंदर यहाँ पे लिखते हैं सिट हब। अब सिटअप प्रोवाइड, ये हमारा कॉमन रहेगा। सिटअप जो प्रोवाइड करता है मल्टीपल कोर्सेज, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज का बनाएंगे, जैसे सिटअप प्रोवाइड फुल स्टैक डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हो सिटअप प्रोवाइड मन स्टैक डेवलपमेंट, सिटअप प्रोवाइड मीन स्टैक डेवलपमेंट। तो हम इन 3 कोर्सेज का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो देखो, अब मुझे इसके अंदर सिर्फ छोटा सा कंटेंट चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पैन टैग लूँगा। इस स्पैन टैग को एक आईडी असाइन कर दूंगा, इसको नाम असाइन कर देता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको टारगेट करूँगा। टारगेट करने के लिए सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और मान लो मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट नाम से ही वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे जो आईडी मैंने क्या दी है, आईडी मैंने टेक्स्ट दी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो जो मैंने पैकेज यूज़ करा है ये बेसिकली बना हुआ है उप्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसके जो अंदर काम हो रखा है इस पैकेज के अंदर, वो क्लास में हो रखा है। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, और किसी भी नाम से आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैं टाइप राइटर नाम से ले लेता हूँ,
एक वेरिएबल बना लिया और आप कुछ भी ले सकते हैं और मैंने इक्वल टू यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड लगाना होता है और इसके अंदर जो क्लास बनी होगी वो टाइपराइटर नाम से बनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइपराइटर और आगे पैरेंथेसिस। अब इसमें दो पैरामीटर आएंगे। सबसे पहले आएगा आपका जो भी आपने टारगेट करा है, तो मैंने क्या टारगेट करा है, टेक्स्ट नाम के आईडी को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट। ये वेरिएबल का नाम लिखा है बेसिकली मैंने। देन उसके बाद सेकंड पैरामीटर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो की आएगी। सबसे पहला आएगा आपका लूप। बेसिकली लूप का मतलब है कि आपको ये कब तक चलाना है, तो हमें यहाँ पे इन्फिनाइट तक चलाना है कि नहीं चलाना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ट्रू का मतलब है हाँ जी मुझे इसे इन्फिनाइट तक रन कराना है कोड को, यानी कि ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं टाइपराइटर जो आपका है। देन उसके बाद डिले। डिले का मतलब है यहाँ पे कि कितने देर में टाइपराइटर जो है स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 75 मिली सेकेंड। तो 75 मिली सेकेंड ये रुकेगा और देन उसके बाद ये स्टार्ट होगा। अब इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टाइपराइटर जो हमने वेरिएबल बनाया, और ये सारी चीजें डॉट के साथ यूज होंगी क्योंकि इसके अंदर के ये आप कह सकते हो मेथड है या ऑब्जेक्ट है, जो भी आप कहना चाहो, मेथड है या फंक्शन जो भी आप कहना चाहो वो है ये। तो वैसे हम इन मेथड्स ही बोलेंगे क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट पोज फोर। पोज फोर। पोज फोर का मतलब क्या है कि पहले रुकेगा थोड़ी देर और फिर देन उसके बाद स्टार्ट होगा। तो कितनी देर में स्टार्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड लेगा ये। 1 सेकेंड के बाद आपका ये प्रिंट करेगा। प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइप स्ट्रिंग। और देन टाइप स्ट्रिंग में हमें जो भी प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट कराना है फुल स्टैक प्रिंट कराना है। अब जब मैंने फुल स्टैक लिखा तो अब मुझे क्या करना है, इसे थोड़ी देर रखना भी पड़ेगा, तो मैं उसके लिए फिर दोबारा यूज करूंगा डॉट पोज फोर। अब कितने सेकंड के लिए रखना है मुझे से रखना है 450। तो मैंने इसको डाल दिया 450 सेकंड, सॉरी 450 मिली सेकेंड, क्योंकि मिली सेकेंड में वैल्यू डाल दी है। देन उसके बाद मैं चाहूंगा कि जो अभी फुल स्टैक है ये हट के क्या हो जाए, मिन स्टैक हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिलीट। डिलीट कैट्स, ध्यान रखना डिलीट करेक्टर, इसकी मतलब कि डिलीट करेक्टर करेंगे, कितने करेक्टर डिलीट करेंगे, और आगे डॉट लगाना ना भूले, क्योंकि अगर आप डॉट नहीं लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा आपका। और मुझे कितने करेक्टर है, 10 करेक्टर, अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे कितने करेक्टर डिलीट करने, मुझे 10 करेक्टर डिलीट करने। इनकी जगह मुझे नए करेक्टर डालने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टाइप स्ट्रिंग, और टाइप स्ट्रिंग के अंदर मुझे नया डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे डालते हैं मर्न स्टैक। अब इसमें भी 10 करेक्टर हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रोकूंगा थोड़ी देर, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा पोज 4, और देन उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 450 मिली सेकेंड। देन उसके बाद ये 450 मिली सेकेंड के बाद रुकेगा, और देन उसके बाद फिर इसे हटाना है मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट डिलीट करेक्टर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा मिन स्टैक। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रोकेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे डॉट पोज 4, और ये भी 450 मिली सेकेंड रुकेगा, और देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट 4 हो जाएगा, डिलीट करेक्टर सॉरी। और कितने करेक्टर डिलीट करने मुझे, 10 करेक्टर डिलीट करने। और इस एनिमेशन को रन कराने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है डॉट स्टार्ट। अगर आप डॉट स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है ये एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये ऑप्शन जिसके में नहीं आ रहा उसे देखो यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका टाइपराइटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये देखिए फुल स्टैक मॉर्निंग स्टैक। अगर आप चाहते हैं इसकी टाइमिंग और बढ़ाना है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप यहाँ पे 450 की जगह 7 भी कर सकते हैं, 750 भी। तो आप यहाँ पे 750 भी कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी देर दिखाना चाहते हैं और कितनी आप टाइपिंग दिखाना चाहते हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही था हमारे इस वीडियो में कि हमने देखा कि टाइप राइटिंग किस तरीके से बना सकते हैं, और बिल्कुल ईजी है। कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।